आपका फिर से स्वागत है मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में। 9th स्टैंडर्ड का ये लेक्चर है मैथमेटिक्स का। इसमें आप हमारा जो चैप्टर 2 है उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 2 में हमने क्या क्या पढ़ा था, जैसा कि आपने पढ़ा था कि हमारे पास जो फॉर्म होता है, आपका कोई भी इक्वेशन होता है, पी एक्स इज इक्वल टू होता है वो क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स का फॉर्म में होता है। इसको आप ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो कि यूक्लिड थ्योरम होता है, उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहाँ पे आर जो आपका होता है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है और हमेशा बी से छोटा होता है। इस केस में जो आर एक्स होगा वो आपका क्यू एक्स से छोटा होगा और 0 के बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। उसके बाद हमने फैक्टराइजेशन देखा था, उसमें फैक्टराइजेशन में हमने रिमाइंडर थ्योरम से उसको फैक्टराइज किया था और नॉर्मल फैक्टराइजेशन से किया था। उसी में हमने ये भी देखा था कि जो फैक्टर का तरीका होता है तो दो नंबर का सम होना चाहिए बीच वाला और उनका प्रोडक्ट होना चाहिए। तो अगर आपको एक नंबर पता हो तो उसके प्रोडक्ट से, उसके सम से हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। और हमने डिवाइड भी देखा था कि कैसे मैथमेटिक्स को वो पॉलिनोमियल इक्वेशन में डिवाइड किया जाता है। तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करते हैं। ये सारे आइडेंटिटीज आप पहले से भी जानते हैं, कोई नई चीज़ नहीं बताई जाएगी। जैसे आपको पता है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लिख रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, जबकि यहाँ पे प्लस 2xy पहले लिखा है, हमने बाद में इसलिए लिखा है ताकि आपको मैं याद करने का एक तरीका बता सकूँ। अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर की बात करेंगे तो ये टर्म तो आपका वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको टच करने की जरूरत नहीं ना। यहाँ पे भी 2xy रहेगा, अगर ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करें तो इसका होता है एक्स प्लस वाई और ये एक्स माइनस वाई। फिर लास्ट आइडेंटिटी बचती है आपकी एक्स प्लस ए और x प्लस बी है, जो कि कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी लिख सकते हैं। और ये जो लास्ट वाला आपको दिया गया है ये आपके सवाल को हल करने का तरीका बताया गया है। अगर इस तरह का फॉर्म ना हो तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट और सम कर सकते हैं, x के साथ सम रहेगा और लास्ट में प्रोडक्ट आएगा आपको, अगर x प्लस है और x प्लस बी दिया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर आया कहाँ से। ये इसके दो तरीके हैं आने के। x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब है x प्लस वाई और x प्लस वाई। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद मेरा अगर स्पेशल लेक्चर आप देखते हैं तो उसमें मैंने सबका बताया कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कि आप उसको ग्राफिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं। इससे पहले हम यहाँ पे प्रूव कर देते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमने x को रोका और एक्स में अंदर मल्टीप्लाई किया और हमने प्लस साइन लगाया, वाई को रोका, फिर x प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब हमने x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक्स वाई हो गया, अब ये वाई एक्स हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया। चाहे एक्स वाई हो चाहे वाई स्क्वायर हो, दोनों सेम होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस कर दिया, ये भी एक्स वाई कर दिया, इसको भी एक्स वाई कर दिया, इसको प्लस वाई स्क्वायर कर दिया। अब आप देखते हैं कि ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स वाई दोनों सेम है तो ऐड हो सकता है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो ये 2xy हो गया और ये वाई स्क्वायर हो गया। तो कितनी आसानी तरीके से देखिए हमने एक्स प्लस वाई को एक्सपेंड करके ये फॉर्मूला निकाल दिया। ये आपकी आइडेंटिटी 1 है। इसी तरह x माइनस वाई भी कर सकते हैं, आप चाहें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको माइनस मिलेगा और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर आप x प्लस वाई और x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा। कुछ एक्सरसाइज दी गई है, उसको भी चलिए आपके लिए एक दो एक्सरसाइज में कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ये x प्लस 3 है और ये भी x प्लस 3 है। इसका मतलब हम कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते थे, आइडेंटिटी 1 लगा सकते हैं। कैसे कि ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, ये 1 है, ये 1 है, तो पावर ऐड हो जाएगी तो 2 हो गया। अब इसका फॉर्मूला हमको पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और हमारे केस में जो x है वो खुद x है और जो y है वो 3 है, तो हमने x की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख दिया प्लस y की जगह पे 3 का स्क्वायर लिख दिया, फिर यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे x लिखा और यहाँ पे y लिख दिया। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 6 x हो गया। इसको रीअरेंज करके आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ये आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 3 और x प्लस 5 है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, बट आपको सॉल्व करने के लिए मैं कर देता हूं ताकि थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाए। जैसे कि आपको ये आइडेंटिटी 4 देख रहे हैं, ये आइडेंटिटी 4 क्या है हमारी, x प्लस ए और x प्लस बी। ये क्या हो जाएगा, हमने कहा था एक्स स्क्वायर, जब यहाँ x का टर्म आएगा तो ये a प्लस बी हो जाएगा और लास्ट वाला ए बी होगा। तो इसको भी अगर उसी तरह कंसिडर करें तो हम फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी।
तो आप यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या है, a को आप -3 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि x प्लस -3 भी लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो a आपका -3 हो गया, b आपका 5 हो गया। यहाँ पे आप पुट कर दिए वैल्यूज को, तो ये x² प्लस a आपका -3, b आपका 5, ये हो गया x प्लस -3 और ये 5, ये हो गया x², ये आपका 2 आया। अब यहाँ पे आप देखिए 2 आएगा, माइनस करेंगे 2 आएगा, बट साइन 5 का बड़ा है तो साइन 2 का आएगा, तो ये 2x हो गया। अब यहाँ पे माइनस रहेगा तो ये -15 हो गया। ये एक तरीका हो गया। तो आप किसी भी फॉर्मूले को इस x² प्लस ab प्लस x के फॉर्म में कर सकते हैं। अगर माइनस है तो उसको प्लस करके माइनस अंदर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कुछ और एग्जाम्पल्स है आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया है। देखिए कितना आसान है, आपको 105 को 106 से मल्टीप्लाई करना है। अगर ये आपको थोड़ा टफ लग रहा है तो आपको पता है 100 से आसानी से कर सकते हैं, तो ये 100 प्लस 5 कर सकते हैं और इसको 100 प्लस 6 कर सकते हैं। तो अभी क्या फॉर्मूला बन गया, ये x प्लस a का फॉर्मूला बन गया और ये x प्लस b का फॉर्मूला बन गया। और x प्लस a और x प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पे हमारा एक x क्या है, 100 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इंटू 100 मतलब क्या हो गया आपका, x क्या हो गया 100 प्लस ए बी मतलब 6 इंटू 5। इसको कर लीजिए आराम से, ये आपका 1100 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आइडेंटिटीज लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हमने आइडेंटिटीज देखा है 2 नंबर की, मतलब x प्लस वाई का देखा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर देखा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर देखा है और x² माइनस वाई स्क्वायर देखा है, या फिर x प्लस ए और x प्लस बी देखा है। अगर हम इसको x प्लस वाई प्लस जेड 3 वेरिएबल्स की बात करें तब हम इसको कैसे करते हैं, मतलब अगर हमको निकालना हो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर निकालना हो तब उसको हम कैसे निकालेंगे। चलिए आइए उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप क्या करिए कि x प्लस वाई को t मान लीजिए। तो अभी आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, t प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो हम सिंपल उसी तरीके से कर दिए, मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी 1 टी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी 1 मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो टी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2tz। अब इसमें आप क्या करिए, t आपको पता है क्या, t क्या है, x प्लस वाई है, तो इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दिए प्लस जेड स्क्वायर रहने दीजिए प्लस 2, फिर ये x प्लस वाई कर दीजिए इंटू जेड कर दीजिए। आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर डायरेक्टली लगा दीजिए यहाँ पे, ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ओपन कर दिया इसको, 2xz प्लस 2yz। अब यहाँ पे आप देखिए रीअरेंज कर दिए, हम कलर चेंज कर रहे हैं ताकि आपको भी समझ में आए और हमको भी आ जाए। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये हमने ले लिया, फिर क्या बचा 2xy प्लस 2xz प्लस 2yz। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हुआ, सिंपल, इन सब का स्क्वायर कर दिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर 2 लिखिए, एक्स वाई लिखिए, वाई जेड लिखिए, फिर जेड एस लिख लिए, चाहे जेड एस लिखिए चाहे एक्स जेड लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका दोनों फॉर्मूला सही होगा। यहाँ पे कुछ ये आपके आइडेंटिटी 5 दी गई है, ये ऑलरेडी हमने प्रूव कर लिया। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर निकालना है। यहाँ पे आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट में ab प्लस बी सी प्लस सी ए, या ये लिखिए या आप लिखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे आप a देख रहे हैं, a क्या है आपका 3a है, b क्या है आपका 4b है और c क्या है आपका 5c है। तो इनकी वैल्यूज आप यहाँ पे लिखते हैं तो आप इसको आराम से सॉल्व कर दें, कुछ नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैल्यूज है और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी तरह सारे को आपको है। यहाँ पे एक और आइडेंटिटी दी गई, अभी तक हमने क्या देखा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर देखा, जहाँ पे 2 वेरिएबल है उसका स्क्वायर देखा है, अगर माइनस साइन कर दिए तब देखा है, या फिर x प्लस वाई और x माइनस वाई के साथ साथ हमने x प्लस ए और x प्लस बी देखा। फिर उसके बाद हमने 3 वेरिएबल का स्क्वायर देखा। अभी यहाँ क्या कह रहे हैं कि 2 वेरिएबल का क्यूब की बात कर रहे हैं। 2 वेरिएबल के क्यूब का क्या मतलब है, आपको पता है कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो क्या आता है, चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2xy। अब हमको इसको x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना है, चलिए करते हैं। तो हमने x लिखा, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये प्लस साइन है तो प्लस लिखा, फिर y लिखा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ पे आप देखिए हमको इस x को अंदर मल्टीप्लाई करना है। लेट मी चेंज द कलर। तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर प्लस ये 2 हो गया, x और x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये y बचा। फिर हमने इसको भी ओपन कर दे रहे हैं ब्रैकेट, y ये हो गया हमारा y एक्स स्क्वायर प्लस y को y स्क्वायर से करेंगे तो y क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है तो 2 1 3 हो जाएगा। ये 2x रहेगा, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये x क्यूब है, क्यूब क्यूब के टर्म एक साथ कर लिए, ये x क्यूब हो गया, ये y क्यूब हो गया। अब हम फिर से कलर चेंज कर रहे हैं ताकि आसानी रहे हमको देखने में। देखिए ये एक्स वाई स्क्वायर है और ये भी एक्स वाई स्क्वायर, इसका मतलब ये ऐड हो जाएगा और ये 1xy है, ये 2xy है तो ये हो जाएगा 3xy होल स्क्वायर। ये डन हो गया हमारा, ये भी ऑलरेडी हो चुका। अब ये बचा, ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर वाई है, ये वाई स्क्वायर, चाहे आप एक्स स्क्वायर वाई लिखे चाहे वाई एक्स स्क्वायर लिखे, बात एक ही है। तो ये भी हो जाएगा आपका 3xy। अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज और करते हैं तो आप इसमें से अगर 3xy कॉमन लेते हैं तो ये x प्लस वाई बचेगा। तो आपको जो सहूलियत हो याद करने का वो याद करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। मैं इसको फिर से रीअरेंज करके लिख देता हूँ, क्यों लिखना चाहता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने लिखा कि x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। ठीक है, अगर हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो माइनस करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, सारा माइनस हो जाएगा, वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, ये सारे के सारे माइनस हो जाएंगे, ये जान लीजिए। अगर यहाँ माइनस होता है तो सब माइनस हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर वाला भी माइनस हो जाएगा। अभी तक हमने जितनी 7 आइडेंटिटी पढ़ी सबके फॉर्मूले आराम से हो गए। इसका भी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो हमारे स्पेशल लेक्चर में, तो प्लीज़ स्पेशल लेक्चर को भी साथ साथ देखते रहिए। ये कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए छोड़े गए हैं, आप करिए, इसको नहीं आता है तो हम लोग को बताइए और प्लीज़ प्रैक्टिस करिए घर पे, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, अपने टाइम को बर्बाद मत करिए। समय ज़्यादा सही नहीं है, जितना ज़्यादा सीखेंगे जितनी जल्दी सीखेंगे उतने ज़्यादा तरक्की करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ आपके क्वेश्चन आंसर हैं, इनको लगाइए, सारे क्वेश्चन आंसर आपको लगाए जाएंगे, बट आप अपने से करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।